दोस्तों, आमतौर पे मैं गाली के बहुत खिलाफ हूँ। खासतौर पे फिल्म और ड्रामों में जब गालियाँ होती हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी हीरो ने विलन को गाली बकी है और मेरा दिल कर रहा था सीट पे खड़े होकर तालियां बजाऊं। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ अक्षय कुमार की नई फिल्म केसरी चैप्टर 2 की। आज ये फिल्म रिलीज हुई है, कैसी है इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, ये फिल्म उतनी अच्छी नहीं है जितनी तवक्का की जा रही थी। मुझे लग रहा था कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद अक्षय कुमार इस साल के बेस्ट एक्टर का अवार्ड शायद ले जाए, लेकिन ये इतनी बुरी भी नहीं है। क्यों मैंने इस फिल्म को अच्छे और बुरे पे बात की? सबसे पहले आते हैं कहानी पे। कहानी दोस्तों हमें मालूम है ये CS नायर की है। मैं इस पे 2 व्लॉग भी कर चुका हूं। जलियांवाला बाग के बैकग्राउंड में फिल्म के अंदर सबसे पहले जलियांवाला बाग का इंसिडेंट दिखाया है। उसके बाद अक्षय कुमार का इंट्रोडक्शन है जिसमें वो अंग्रेजों की तरफ से वकील हैं, एक क्रांतिकारी प्रोफेसर को दहशतगर्द साबित करते हैं और उससे अंदाजा होता है कि अंग्रेजों से वफादारी के इनाम में CS नायर को सर का खिताब भी मिला। जलियांवाला बाग के मामले को ठंडा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया और उसमें एक इंडियन CS नायर को भी शामिल कर दिया। जब उस इंडियन ने इस जलियांवाला बाग की तहकीकात देखी और जिस तरह से हकाइक सामने आया उसने उसका दिमाग चेंज किया। फिर वही मशहूर मारूफ डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड और इस तरह की ह्यूमिलेशन जिसकी वजह से CS नायर का साहब का दिमाग पलटता जा रहा था। और फिर यहाँ पे आती हैं अनन्या पांडे। अनन्या पांडे को मैं मुबारक देता हूं कि पहली बार उन्होंने अच्छी अदाकारी का मुजाहरा किया है। अनन्या पांडे दिलीप गिल बनी है, नई एक वकील है जो CS नायर साहब के साथ वकालत करना चाहती है। वो उसको थोड़ा मोटिवेट वगैरह करती है और बहरहाल ये मुकदमा शुरू होता है और उसके बाद एंट्री होती है R माधवन की बतौर दायर के वकील को और मुकदमेबाजी वगैरह चलती रहती है। कहानी हमको पता है, इस मुकदमे का भी सबको पता था। अगर नहीं भी पता तो फिल्म जब बननी शुरू हुई CS नायर के बारे में तो लोगों को पता चली गया कि इसका क्या था। तो फिर क्या है दोस्तों, ये कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है। कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म में मेरे ख्याल में मेरी सबसे बेस्ट जो फिल्म मुझे याद रहती है वो है मेरी जंग। मेरी जंग में एक सीन है जिसमें अनिल कपूर चिल्ला चिल्ला के कहता है, मिलॉर्ड ये है कातिल का कोर्ट, कातिल का कोर्ट, पुलिस को कातिल का कोर्ट मिल गया। वो एक बड़ा जबरदस्त तूफानी मंजर था। जिन लोगों ने फिल्म देखी उनको यह अंदाजा होगा। ये चाकू नहीं सुना सकता, ये कोर्ट पूरा कर देगी। जो चुप रहेगी जमाने खंजर लहू पुकारेगा हस्ती का। ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो बंदा उठता नहीं, उठ जाता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बहुत सारे यंग को ये बात आज पता चलेगी कि ये किसी एक्शन फिल्म का नहीं बल्कि एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म दामनी का डायलॉग है जिसमें सनी देओल ने अमरीश पुरी को ये डायलॉग मारा था। कोर्ट रूम ड्रामा फिल्में जो हैं वो इस तरह के डायलॉग्स, इस तरह के मंजर, इस तरह के सरप्राइज एलिमेंट के साथ होती हैं जो लोगों को हक्का बक्का कर दे। लेकिन इस CS नायर के कोर्ट रूम ड्रामे में आपको सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, चूहे बिल्ली का खेल है, कभी सामने वाली पार्टी पत्ता खेलती है, कभी ये वाली पार्टी पत्ता खेलती है और वो एक दूसरे से करते हैं, लेकिन कोई सरप्राइज सडन अचानक कोई चीज ऐसी नहीं रिवील होगी जो आपको नहीं मालूम थी या जो आपको अंदाजा नहीं था। सरप्राइज एलिमेंट की बहुत कमी है। फिल्म में इमोशनल सीन्स हैं लेकिन वो इमोशनल सीन्स ज्यादा हो सकते थे। जलियांवाला बाग का इंसिडेंट जो है वो खुद ही इतना हॉरिबल है कि उसको ठीक ठाक दिखाया जा सकता था, लेकिन उसको बहुत थोड़ा करके दिखाया है। उस सीन को देख के लगता है कि उस सीन को सिर्फ और सिर्फ फिल्म में आगे जो मुकदमा चलना है उसके इंट्रो के लिए इस्तेमाल किया है। वो सीन बहुत छोटा सा है और ठीक है, अच्छा सीन है, लेकिन उसको जितना इंस्पायरिंग होना चाहिए तो वो उतना इंस्पायरिंग नहीं है। मुकदमेबाजी में अक्षय कुमार और R माधवन दोनों ही ने बहुत जबरदस्त अदाकारी की है और इनके साथ सिमरन पेसले जिसने जनरल डायर का कैरेक्टर किया उसने भी बड़ी जबरदस्त अदाकारी की। अमित सियाल को जहां जहां मौका मिला उन्होंने अच्छी अदाकारी की और अनन्या पांडे एक सरप्राइज फैक्टर है। अगर इस फिल्म में किसी ने सरप्राइज किया है तो फिल्म ने तो सरप्राइज नहीं किया, लेकिन अनन्या पांडे ने संजीदा से रोल में एक बहुत अच्छी तरह से इंस्पायर किया है, लेकिन वो इस फिल्म की हीरोइन नहीं है। ओवरऑल एक्टिंग सब ने बहुत अच्छी की है। जो जमाना है, उस जो दौर है, उस जमाने को, उस दौर को, उस टाइम को बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया है। सब बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद फिल्म में कहीं न कहीं बार बार आपको एहसास होगा फिल्म मिसिंग है। कभी आपको फिल्म ठंडी लगेगी, कभी आपको लगेगा कि फिल्म लंबी, ये सीन्स जो है लंबे होते चले जा रहे हैं। उसके अलावा इस फिल्म को बनाने में एक और चीज भी आपको नजर आएगी कि ये फिल्म जो एक ड्रामा है, जाहिर है ये कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन उसके साथ ये जो ना ऐसा लग रहा है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब जो हैं वो इस फिल्म को फिल्म बनाने से ज्यादा
एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाना चाह रहे थे, एक वीडियो डॉक्यूमेंट है CS नायर साहब की लाइफ का। ठीक है ये फिल्म, लेकिन फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये जो प्रेजेंटेशन का अंदाज है, मैं आपको यहाँ पे अभी यहाँ पे एक रिसेंट फिल्म बताऊं, सायरा का एक डायलॉग था जिसमें चिरंजीवी जो है ना, जो जिस नरसिम्हा रेड्डी का कैरेक्टर किया था, उसने एक डायलॉग बोला था, गेट आउट फ्रॉम माई लैंड। वो उस डायलॉग की, उस सिचुएशन की, उस सारे मंजरनामे की जो है ना, वो मुझे तो वो बहुत पसंद आया था। इस मूवी में वो सब कुछ जो है आपको बहुत लास्ट बिल्कुल 5 मिनट में, मतलब इवन के जो मुकदमा है उस मुकदमे का डिसीजन भी आपके सामने आ जाता है। उसके बाद जो है वो सब एंजॉय करो, तो फिर कहते हैं चलो 5 मिनट की फिल्म और बनाते हैं। और अगर वो 5 मिनट की फिल्म और नहीं होती या वो पार्ट नहीं होता तो ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती। अब इस फिल्म को चलाने के लिए वही 5 मिनट, जो लास्ट के 5 मिनट हैं, जहां पे अक्षय कुमार साहब के डायलॉग है, मोनोलॉग है, बहुत लंबी तकरीर है लेकिन बहुत जानदार है। हर डायलॉग पे हर डायलॉग पे आपको ताली बजाने का, सीटी बजाने का दिल करेगा। वही पूरी फिल्म की जान है। अगर कुछ फिल्मों को हिट कराने में सिर्फ एक आइटम सॉन्ग या एक गाने का हाथ होता है, तो इस फिल्म के हिट होने में अगर कोई एलिमेंट काम करेगा तो वो इस फिल्म का लास्ट 5 मिनट है। वो लास्ट 5 मिनट जो है वो आपको इस पूरी फिल्म को का जो कुछ भी था उसको पूरा कर देंगे। और आप जब सिनेमा से निकलेंगे तो आप कहेंगे एटलीस्ट ये एक ठीक फिल्म थी। यानी जो लोग फिल्म देखने जाएंगे वो इस चीज से बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होंगे कि उनके पैसे ज़ाया हो गए। लेकिन अगर ये फिल्म इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही थी, अक्षय कुमार जिसका कैरियर डे बाय डे डाउन टू डाउन जा रहा है, तो ये नहीं उठने वाला। ये 150 करोड़ से बनने वाली फिल्म जो है, बहरहाल जाट से ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकी है। जाट थर्सडे को, एक पार्शियल हॉलीडे को रिलीज हुई थी और आज ये जुम्मे के दिन, गुड फ्राइडे के दिन रिलीज हुई है। आज भी बहुत हिस्सों में पार्शियल हॉलीडे थी, लेकिन इसका जो बिजनेस है वो इतना अच्छा नहीं है। डिसेंट वर्ड यूज जब किया जाने लगे किसी फिल्म के कलेक्शन के बारे में, तो आप समझ लेंगे इसका जो कलेक्शन है वो अप टू द पार नहीं है। इस फिल्म को 15-20 करोड़ की ओपनिंग चाहिए थी। पहले हफ्ते में कम से कम 100 करोड़ पास करती, तो फिर उसके बाद शायद अपना कहीं बजट मैच करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अब ये फिल्म जो है ना, हार्डली इस वीक में 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस नहीं कर सकेगी। एक गाना जो आप शेरा वाला सुन चुके, एक और छोटा सा गाना भी है बीच में जो आर माधवन साहब के इंट्रो के लिए है। आर माधवन साहब को कंफ्यूज किया हुआ है, उनको बताया नहीं है। आर माधवन साहब जो है वो शायद एंग्लो इंडियन बने हैं, क्योंकि उनको जो नाम है वो इंग्लिश है, लेकिन कहीं से भी अंग्रेज तो नहीं लग रहे ना वो। मेरी तरफ से ये फिल्म ऐसी है, इस फिल्म में हिस्ट्री से दिलचस्पी रखने वाले या कोई बहुत अच्छी सब्जेक्टिव मूवी देखने वाले लोगों के लिए ये बहुत खास है, लेकिन इंटरटेनमेंट मास के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और एक और जो जुल्म इस फिल्म के साथ हुआ है उसको अडल्ट रेटिंग पे दिया गया है, जबकि फिल्म बजाय तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन के वायलेंस सीन भी इतने वायलेंस तो नहीं है। वो एक ही सीन जो है वो वायलेंस का मुझे नजर आया, वो जो बच्चे बरगद सिंह को जो मारने वाला सीन है, उसको जो मारा है। लेकिन बहरहाल जो भी है, प्रोड्यूसर ने फाइट करनी थी, लेकिन वो सीन जो है जाहिर है इस फिल्म के लिए बहुत जरूरी था, अनअवॉइडेबल नहीं था, तो वो डालना तो था। अगर वो सीन नहीं डालते तो शायद इस फिल्म की कहानी में वो दम नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका वो जो उस बच्चे की डेथ है वो इस फिल्म की का पाइवट पॉइंट है, जहां से CS नायर साहब जो हैं वो ये फैसला करते हैं कि अंग्रेजों से जंग करनी है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।